जय हिंद और नमस्कार मेरे परिवार साथियों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरे परिवार साथियों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर आरएस प्रीलिम्स 2024, जिसका एग्जाम आपका 2 फरवरी 2025 में होने जा रहा है। मेरे परिवार साथियों, आरएस प्रीलिम्स ओरिएंटेड ये करंट अफेयर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मार्च माह से अपनी राजस्थान करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम इंडियन करंट अफेयर और विश्व करंट अफेयर भी हम इसमें कवर करेंगे। आरएस प्रीलिम्स के लिए सारे करंट अफेयर हम पहले थ्योरेटिकल करेंगे, उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव आपके हम कवर करेंगे। साइंस और टेक का पार्ट भी हम आपके साथ कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे बात साथियों, आज हम स्टार्ट डिस्कस करेंगे जो राजस्थान के मार्च माह की जो जो योजनाएं लागू हुई थी उन योजनाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आज का है जो योजना बेस्ड है। उसके बाद में हम आपके मंथली सारी योजनाएं एक साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक की सारी योजनाएं हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। मेरे परिवार साथियों, हम सबसे पहले राजस्थान करंट अफेयर कवर करेंगे, उसके बाद में आपका हम विश्व और आपका भारत का करंट अफेयर भी हम कवर करेंगे। जो आरएस प्रीलिम्स से जो मेरे साथी हैं उन सब के लिए पूरी संपूर्ण करंट अफेयर में आपके साथ कवर करने वाला हूं। मेरे परिवार साथियों, डेली आपको वीडियो देखने को मिलेगा। चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि राजस्थान की जो इंडिया की और विश्व की करंट अफेयर आपको इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों ही करवाई जाएगी। और साइंस और टेक का पार्ट भी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कवर करवाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, आइए आज शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक जो है आपका मार्च माह की करंट अफेयर है। उसमें आपको राजस्थान के करंट अफेयर हम कवर करने जा रहे हैं, जिसमें जो पहला है आपका आज का योजनाएं, मिशन और नीतियां हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मार्च माह की जो जो योजनाएं राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा चालू की गई उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली योजना है मेरे प्यारे साथियों, नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? कोटा से हुई थी। नमो ड्रोन दीदी योजना है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? कोटा से हुई है। 11 मार्च को कोटा जिले के गडेपान में आयोजित प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन लोकार्पण एवं हस्तांतरण समारोह के दौरान राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत हुई थी। जो राजस्थान में है नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत कोटा जिले के गडेपान से प्रारंभ हुई थी। आपको याद रखना है, राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना का प्रारंभ कहाँ से हुआ? कोटा जिले के गडेपान से इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब हम आगे बात करें कि इस योजना हेतु प्रदेश को कितने जोन में बांटा गया है? 5 जोन में बांटा गया है। ठीक है, ये याद रखना आपको, इस योजना हेतु प्रदेश को 5 जोनों में बांटा गया है तथा ड्रोन संचालन एवं फर्टिलाइजर छिड़काव के लिए इफ्को, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड और राष्ट्रीय फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड सहित कुल 5 कंपनियों को यह जिम्मेदारी दी गई है। यानी कौन कौन सी कितनी कंपनियों को इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है? तो कुल 5 कंपनियों को इसकी लिए जिम्मेदारी दी गई है। उनमें से कौन सी है? इफ्को है आपको, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड है, राष्ट्रीय फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड है। इन 3 कंपनियों से टोटल 5 कंपनियों को यह जिम्मेदारी दी गई है। नमो ड्रोन दीदी योजना कोटा जिले के गडेपान से प्रारंभ हुई है। इसको 5 जोनों में बांटा गया है। इसमें 3 कंपनियां हैं, इफ्को है, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड और एक क्या है आपकी राष्ट्रीय फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। कुल कितनी है? 5 कंपनियों को यह जिम्मेदारी दी गई है। यानी नमो ड्रोन दीदी योजना आपकी कवर हो गई। अब हम आगे डिस्कस करें, अगली योजना है वो है श्री कृष्ण भोग योजना। श्री कृष्ण भोग योजना राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा चालू की गई है। इसमें क्या कहती है ये योजना? राजकीय विद्यालयों में संचालित पीएम पोषण योजना, जो राजकीय विद्यालय है उसमें जो संचालित है पीएम पोषण योजना, जिसे हम क्या कहते हैं? मिड डे मील योजना में आमजन की भागीदारी को बनाने के लिए श्री कृष्ण योजना प्रारंभ हुई है। जो पीएम पोषण योजना है, मिड डे मील योजना है, उसमें आमजन की भागीदारी बनाने के उद्देश्य से ये श्री कृष्ण भोग योजना प्रारंभ की गई है। ये कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों हेतु चालू की गई है। इस योजना के तहत भामाशाह है, सामाजिक कार्यक्रमों, वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिवस आदि धार्मिक कार्यक्रमों एवं त्योहारों के अवसर पर मिड डे मील भोज का आयोजन करवा सकते हैं। यानी श्री कृष्ण भोग योजना आपके जब पीएम पोषण योजना में जो आपकी आमजन की भागीदारी के लिए ये योजना चालू की गई है। ये कक्षा 8 से लेकर कक्षा 8 के 8 तक के विद्यार्थी हैं उनके लिए चालू की गई है। आगे हम बात करें, अगली अपनी योजना है आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया है। जो चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना थी उसका अब नाम बदलकर क्या कर दिया गया है?
मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना कर दिया है। यानी जो पहली स्कीम थी जो आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रारंभ की थी, उसका नाम था चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। अब उसका जो आपकी बीजेपी गवर्नमेंट है उसने उसका नाम बदल के क्या कर दिया है, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। तो मेरे प्यारे युवा साथियों, इसमें कौन कौन इसमें लाभार्थी रहने वाले हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में? तो हम बात करें मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना तथा राजस्थान स्वास्थ्य पे सरकार स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस के तहत पंजीकृत बीमित परिवार है, वे इसके लाभार्थी होंगे। कौन कौन होंगे? मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना वाले और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस के तहत जो पंजीकृत परिवार है वह इसके लाभार्थी होंगे। और पांचों विद्युत कंपनियों के सभी विद्युत कर्मी, जो पांचों विद्युत कंपनियां हैं उनके सभी विद्युत कर्मी तथा कृषि कार्यों में दुर्घटनाग्रस्त कृषक जो उपरोक्त में पंजीकृत नहीं है, यानी जो कृषि कार्यों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं कृषक, वह भी इसमें शामिल किए गए हैं। अब बात करें अपन अगली स्कीम के आपके इसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। तो मेरे परिवार साथियों, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो प्रावधान के बारे में बताऊं तो योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर का प्रावधान है। यानी आपको याद रखना है इसमें मैक्सिमम कितनी राशि का बीमा कवर किया जाता है, तो 10 लाख रुपए का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर का इसमें प्रावधान किया गया है। अब आगे हम बात करें मेरे प्यारे साथियों कि इसमें एक परिवार के एक से अधिक सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है तो कितना बीमा देय भुगतान है, तो मेरे परिवार साथियों 10 लाख रुपए का प्रोविजन है इसमें। यानी एक से अधिक सदस्य की अगर मृत्यु होती है तो 10 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। एक सदस्य की मृत्यु होने पर, अगर एक से अधिक होता है तो 10 लाख रुपए, अगर एक सदस्य की अगर मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। अगर दोनों हाथ पैर आंख की अगर पूर्ण रूप से क्षति हो जाए, यानी दोनों अगर हाथ पैर और आंखों की अगर पूर्ण रूप से क्षति हो जाए तो 3 लाख रुपए का प्रोविजन किया गया है। यानी दोनों हाथ पैर हो तब क्या है, 3 लाख रुपए का प्रोविजन है। अगर एक हाथ पैर और आंख की पूर्ण क्षति हो तो कितने रुपए का है, 1.5 लाख रुपए का प्रोविजन किया गया है। अब बात करें अपन अगली अपनी योजना के बारे में मेरे प्यारे साथियों, वह है अपनी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना क्या कहती है? ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शिशु एवं व मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से गर्भवती महिलाओं के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। जो आपकी है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना है, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रारंभ की गई है, ये याद रखना आपको। अब बात करें अपन इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट पर 3 जिले हैं जो आपके 12 हैं, भरतपुर है, फलोदी है, इन जिलों में चलाया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं? इसमें 3 जिले हैं। तो कौन कौन से हैं? एक तो 12 है आपका, एक कौन सा आपका भरतपुर है, एक कौन सा आपका फलोदी है। 3 जिले याद रखने आपको, 12 है, भरतपुर है और कौन सा आपका फलोदी जिले में यह स्कीम चलाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, पूछी गई है। यानी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन कौन से जिलों में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना है जो चलाई जा रही है। आपको याद रखना है, 12 है, भरतपुर है, फलोदी है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट चीज है आपकी, हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें बोला गया है इस योजना के तहत ग्रामीण परिवेश के दूरस्थ क्षेत्रों जहाँ सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध नहीं, यानी यह सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए महिलाओं के लिए, जो गर्भवती महिला है उनके लिए स्कीम चालू की गई है। वहां की गर्भवती महिलाओं के लिए क्यूआर कोड आधारित ई वाउचर प्रदान किया जाता है। क्यूआर कोड आधारित एक ई वाउचर उन्हें प्रदान किया जाता है, जिसके द्वारा वे राज्य के किसी भी निजी सोनोग्राफी सेंटर पर सोनोग्राफी क्या करवा सकती है। इस योजना से राज्य की लगभग 3 लाख गर्भवती महिलाएं हैं, वह क्या होगी, इसमें लाभान्वित होगी। इस योजना का शुभारंभ है, यानी इस योजना का इनोग्रेशन कब हुआ था? 8 अगस्त 2004 को इसका इनोग्रेशन यानी शुभारंभ हुआ था। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आपको ये भी दिनांक भी याद रखनी है, 8 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री आरोग्य माँ वाउचर योजना का शुभारंभ 8 अगस्त 2024 को किया गया था। मेरे लाडले साथियों, आगे की हम बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, अगली योजना है आपकी पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना क्या कहती है? 12 मार्च को राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा जो जयपुर में स्थित है, आयोजित पीएम कुसुम सौर पंप संयंत्र स्वीकृति पत्र वितरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 50,000 कृषकों को सौर पंप लगाने की स्वीकृति प्रदान की है। 50,000 जो कृषक हैं उनको सौर पंप लगाने के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत सौर पंप संयंत्र लगाने की स्वीकृतियां प्रदान की है। तो यानी पीएम कुसुम योजना के तहत कितने
कितने किसानों को जो आपके सौर पंप संयंत्र लगाने की अनुमति दी गई है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको याद रखना है 50,000 किसानों को यह सेवा प्रदान की गई है। अब हम आगे डिस्कस करें, आपकी अगली योजना है जो आपका वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, उसके बारे में हम बात करें। वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट आपका क्या कहता है? जल संसाधन विभाग द्वारा पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना, जो पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना है जिसे अपन बोलते हैं वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की डीपीआर मेसर्स वेबकोस लिमिटेड द्वारा तैयार की गई थी। पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना जिसे हम बोलते हैं WRCP, वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। यह परियोजना वर्ष 1966 में राजस्थान और गुजरात के मध्य हुए माही जल समझौते पर आधारित है। तो यह परियोजना तैयार की गई है 1966 में राजस्थान व गुजरात के मध्य जो माही जल बंटवारा के लेकर एक समझौता हुआ था, उस एग्रीमेंट पे आधारित यह परियोजना है। ठीक है, इस परियोजना में माही नदी का सरप्लस जल है लूणी नदी में लाने की परियोजना है। जो आपकी माही नदी है उसका सरप्लस जल है किसमें लाने की परियोजना है? लूणी नदी में लाई जाने की इसमें योजना बनाई जा रही है। जो पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना है 1966 में राजस्थान और गुजरात के मध्य माही जल बंटवारा हुआ था, समझौता हुआ था, उसी के ऊपर आधारित है। इससे क्या है, आपका जो माही नदी का जो सरप्लस जल है वह लूणी नदी में लाई जाने का इसमें प्रावधान किया जा रहा है, यानी इसकी योजना बनाई जा रही है। अब बात करें अपन इसके पहले चरण में जालौर व बाड़मेर और अगले चरण में पाली व जोधपुर जिलों के क्षेत्रों को पेयजल सिंचाई का जल उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आपको याद रखना है, जो पहला चरण है, जो पहला फेज है, उसमें जालौर व बाड़मेर को, और अगला यानी सेकंड चरण है उसमें पाली व जोधपुर जिलों के क्षेत्रों को इसमें पेयजल सिंचाई का जल उपलब्ध करवाया जाएगा। इज दैट क्लियर? सारी चीजें क्लियर है। पहले चरण में जालौर आपको बाड़मेर है, उसको जो आपकी पेयजल व सिंचाई की सुविधाएं, जल सुविधाएं इसमें उपलब्ध करवाई जाएगी। जो दूसरा चरण है उसमें पाली व जोधपुर को जल व सिंचाई की सुविधाएं हैं उपलब्ध करवाई जाएगी। अब बात करें अपन, अगली योजना आपकी है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना मार्च माह की स्कीम है आपकी। इसमें हम बात करें मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को राज्य सरकार ने 10,000 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? 30,000 रुपए कर दिया है। जो मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना है उसके तहत दी जाने वाली राशि 10,000 रुपए पहले थी, अब उसको बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? 30,000 रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को राज्य सरकार ने 10,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 30,000 रुपए कर दिया है। लिंग भेद उन्मूलन व बालिका जन्म को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस योजना के तहत दूसरी बेटी के जन्म के पश्चात नसबंदी कराने पर इस योजना की में प्रस्तावित राशि प्रदान की जाती है। तो आपको सिर्फ याद रखना है, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना है उसमें पहले 10,000 रुपए राशि दी जाती थी और अब उसको बढ़ा के 30,000 रुपए कर दिया है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट परियोजना है विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास हुआ है। भी जो रेलवे से संबंधित काफी सारी परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण किया गया है। बात करें अपन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद गुजरात से वर्चुअल रूप से अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उसका चंडीगढ़ तक विस्तार कर दिया गया है। अजमेर दिल्ली कैंट तक जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी, अजमेर दिल्ली कैंट के बीच में जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी उसका चंडीगढ़ तक क्या कर दिया गया है? विस्तार कर दिया गया है। अगर हम बात करें आगे, जैसलमेर में ट्रेन अनुरक्षण डिपो का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है। आपको याद रखना है, ट्रेन अनुरक्षण डिपो का निर्माण कहाँ किया गया है? तो जैसलमेर में किया गया है। आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए ट्रेन अनुरक्षण डिपो का निर्माण अभी कहाँ किया गया है, तो आपको बताना है जैसलमेर में इसका निर्माण किया गया है। आगे बात करें रेलवे की परियोजना के बारे में, तो आगे की परियोजना कहती है भगत की कोठी स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया है। यानी जो भगत की कोठी है रेलवे स्टेशन है, वहां पर क्या किया गया है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर इसका शुभारंभ किया गया है। अब बात करें अपन आगे, 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देते हुए 12 मार्च को उन्होंने एक विजन दिया था, वोकल फॉर लोकल विजन दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने के लिए उसमें क्या 728 रेलवे स्टेशनों पर 785 एक स्टेशन
एक उत्पाद बिक्री केंद्र का प्रारंभ किया था। 785 एक स्टेशन एक उत्पाद बिक्री केंद्र प्रारंभ किए थे। कितने एक स्टेशन एक उत्पाद बिक्री केंद्र प्रारंभ किए थे? 785 प्रारंभ किए थे। इसमें राजस्थान के 36 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है। इसमें वोकल फॉर लोकल में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया था? तो मेरे परिवार साथियों, आपको याद रखना है 36 रेलवे स्टेशन को इसमें शामिल किया गया था। अब हम बात करें आगे का स्कीम है आपकी, जो है राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना 2008। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना 2008। इस योजना के तहत जीवित लोकतंत्र सेनानियों को 1 फरवरी 2024 से जो प्रति माह 20,000 रुपये पेंशन और 4,000 रुपये प्रति माह चिकित्सा सहायता के रूप में दिए जाएंगे। यानी जो जीवित लोकतंत्र सेनानी हैं उनको प्रति माह 20,000 रुपये पेंशन व 4,000 रुपये प्रति माह चिकित्सा सहायता के रूप में उन्हें दिया जाएगा 1 फरवरी 2024 से। यानी जो जीवित लोकतंत्र सेनानी हैं उन्हें 1 फरवरी 2024 से प्रति माह उन्हें 20,000 रुपये की पेंशन राशि दी जाएगी और 4,000 रुपये प्रति माह चिकित्सा सहायता के रूप में उन्हें प्रदान किए जाएंगे। अब हम बात करें देवास परियोजना है, उसका तृतीय व चतुर्थ बांध का है शिलान्यास किया गया है। देवास परियोजना के तृतीय एवं चतुर्थ बांध का शिलान्यास किया गया है, देवास तृतीय परियोजना। इसके तहत जिला उदयपुर के गोगोंदा तहसील के नाथियाथाल गांव के समीप 703 मिलीमीटर, यानी ये कहाँ पे है? देवास परियोजना उदयपुर के गोगोंदा तहसील के नाथियाल गांव में तृतीय परियोजना। उसमें एक डैम का निर्माण किया गया है। आपको याद रखना बस, देवास परियोजना कहाँ स्थित है? उदयपुर के गोगोंदा तहसील के नाथियाल गांव में। और आपकी जो देवास की चतुर्थ परियोजना है वह गोगोंदा तहसील के अबावा गांव में इसका निर्माण किया, उसके ऊपर एक क्या है? बांध का निर्माण किया गया। बस इतना ही आपको याद रखना है। ओके, आगे हम बात करें सूरजपुरा से सांबर मुख्य ट्रांसमिशन प्रथम पेयजल परियोजना प्रारंभ की गई है। सूरजपुरा से सांबर मुख्य ट्रांसमिशन प्रथम पेयजल योजना प्रारंभ की गई है। राज्य के जलदाय मंत्री कौन है? कन्हैयालाल चौधरी है। आपको याद रखना है जलदाय मंत्री कौन है अपने? कन्हैयालाल जी चौधरी हैं। उन्होंने क्या मालपुरा में जल जीवन मिशन के तहत सूरजपुरा से सांबर मुख्य ट्रांसमिशन प्रथम पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया है। जल जीवन मिशन के तहत सूरजपुरा से सांबर मुख्य ट्रांसमिशन प्रथम पेयजल परियोजना का क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। ठीक है, इस प्रकार अपनी क्या है, इस सारी योजनाएं मार्च माह की आपकी है जो कंप्लीट हो गई है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी अप्रैल माह की आपकी योजना है, वह भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों। वीडियो को